नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारा हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे मौनी अमावस्या पर। जी, मौनी अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें, किन बातों की सावधानी करें और क्या करने से क्या हासिल होता है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और अमावस्या रात्रि को 2:22 से, दिन शनिवार, पूर्वा खड़ा नक्षत्र दिन को 9:40 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 9:29 से 10:52 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक सूचना। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो और आप पंडित जी से बात करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 9753039055। ये दो मोबाइल नंबर हैं जिसमें आप व्हाट्सएप से जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर अपना मैसेज कर सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा pstrpathi9@gmail.com ईमेल एड्रेस है, इस पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, तो सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं मौनी अमावस्या की। जी, मौनी अमावस्या माघ महीने की अमावस्या को कहते हैं। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को कार्तिक के समान पुण्य मास माना गया। गंगा तट पर भक्तजन एक मास तक कुटिया बनाकर गंगा जी का सेवन करते हैं। इसे कल्पवास कहते हैं। जब सागर बंधन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश को लेकर खींचातानी शुरू हो गई और इसी से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। ये तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर तिथि सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका जो महत्व है वो अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में जो पुण्य भक्ति से मिलता है, त्रेता में जो लाभ ज्ञान से मिलता है, वही कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि, जो भी आपकी इच्छा हो उसका दान करना चाहिए। इस दिन तिल दान का महत्व कहा गया। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौन रहना चाहिए। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना चाहिए, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। मतलब ये योगा तो चित्त वृत्ति निरोध स्यात्, ऐसा कहा कि योग जो है वो चित्त वृत्ति के निरोध के लिए होता है। तो जब आप मौन रहते हैं तो आपको अपनी चित्त वृत्ति को शांत रखना होता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होंठ से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे बहुत अधिक पुण्य मन का फेर करके हरि का नाम लेने से मिलता है। इस तिथि को संतों के भांति चुप रहना चाहिए, ऐसा उत्तम माना गया। अगर आप संभव नहीं हो तो अपने मुख से कड़वा शब्द ना निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों ही के पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण के हेतु से दो रूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया। इस दिन पीपल की पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। और जो गरीबी से त्रस्त हो, संतान न हो रही हो, व्यवसाय में तकलीफ हो, उसके लिए मौनी अमावस्या का पर्व विशेष फल लेकर आ रहा है। ऐसे पीड़ित लोग चांदी का छोटा सा पीपल बनाकर दान करें तो सारे दुर्योगों का विनाश होता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि मौन सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब है और सभी प्रकार का योगों का सार है। यदि आप मौन हो जाएं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मौन होकर के भगवान शिव विष्णु का पूजन करें। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला। चरणजीत जी जुड़ चुके हैं। चरणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। बस वही जानना चाहता हूँ कि अगला टाइम कैसा रहेगा। जन्म तारीख बता दें। 14/4/64। 14 अप्रैल 64। और समय का तो नहीं मालूम पंडित जी। अंदाजा जी
अंदाजा कोई दिन में, रात में, सवेरे में, शाम में? नहीं नहीं पंडित जी नहीं। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी हम खरगोन जिले से बोल रहे पंडित जी। जी बताइए क्या जानना है और कैसे जानना है, हम देखने की कोशिश करते हैं। अगला टाइम स्वास्थ्य कैसा रहेगा पंडित जी? चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो धनु है। लग्न में शनि, जातक पूछता है कि भविष्य कैसा रहेगा, तो भाग्य शुक्र 12वें स्थान में है। लग्न में शनि है तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, थोड़े हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, खासकर जो बदन का दर्द, पैरों का दर्द, ये सारा कुछ हो सकता है। और जहाँ तक सवाल पारिवारिक और अन्य सुखों का है तो वे भी आपके संघर्ष के साथ में ठीक ही रहेंगे। आपके लिए कोई समाधान तो आपको चाहिए कि शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। पायल जुड़ चुके हैं। पायल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी, अपनी सिस्टर की लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बता दें। उनकी है 11 जून 2007। जन्म समय? जन्म समय है 2:30 दोपहर के। जन्म स्थान? जन्म स्थान हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर। हमीरपुर? हाँ जी हिमाचल में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, ये जो अब इसकी 10वीं की पढ़ाई कर रही है तो इसके पेपर हैं, तो पंडित जी ये किसके कितने नंबर % कुछ लेगी या नहीं लेगी? पंडित जी आगे इसे कौन सी साइड में जाएगी, क्या करेगी, इससे थोड़ी पढ़ाई में जानना दो। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मेष है, तीसरे स्थान में बृहस्पति है, जुपिटर में एक्समेन द कस्टोडियन ऑफ द दर्स मनी। मैथ्स और कॉमर्स इसके 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकती है। इस समय गुरु के अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब ये बच्ची बहुत अच्छा करेगी और बहुत नाम रोशन करेगी। इस बच्ची को आगे चल करके मैथ्स लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दे तो चीजें थोड़ी बेहतर होगी। आज मौनी अमावस्या है, मौन रहने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। मौन रहकर भगवान की सेवा करें, जीवों पर कृपा करें और मंत्र का जप करते रहें। ऐसा करने से आपको सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। हमारे साथ अब पूनम जी जुड़ चुकी हैं। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी हमको जानना था, मतलब मेरा जन्म राशि में हुआ है। जन्म तारीख बता दें। तारीख तो याद नहीं है पंडित जी। अभी कहाँ से बोल रही हैं? हम रांची से बोल रहे हैं। क्या जानना चाहती हैं बता दीजिए। सर शादी का वो जानना था हमको। कितनी उम्र हो गई अभी आपकी? 95 का मेरा जन्म है। 95 का जन्म है। लग्न में शनि बैठे हैं, शादी में थोड़ी सी परेशानी है, क्या करना चाहिए? 27 वर्ष पूरा हो गया। सप्तमी सूर्य 12वें स्थान में है। आप रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष के भीतर आपका विवाह पक्के तौर पर हो जाएगा। प्रशांत जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय श्री महाकाल पंडित जी। जय श्री महाकाल, बताएं। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/3/91, समय है सुबह के 9:45 बजे। जी पंडित जी मेरी शादी भी हो गई, एक बेटा है 4 महीने का, लेकिन जन्म स्थान? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, अब तो बताइए। मेरी शादी भी हो गई है पंडित जी, और 4 महीने का बेटा है, लेकिन मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही। जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो भी नहीं रुकते हैं मेरे पास। तो आप करते क्या हैं? मैं मीडिया लाइन में हूँ पंडित जी। हैं? मीडिया लाइन में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठाकुर जी सबका विधान बताते हैं, आपका भी विधान बनाएंगे। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी कर्क है, तीसरे स्थान में गुरु चंद्रमा केतु। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना पढ़ाना ही आपके लिए काम है। आप पढ़ाना शुरू कर दें लोगों को, एजुकेशन यानी ट्यूशन कोचिंग या स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। याद रखें कि आपके भाग्य स्थान में शनि राहु है, जीवन में बड़ा संघर्ष और उसी के बाद आपको लाभ होने वाला है। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनिवार का व्रत करें, अज्ञात पितरों का श्राद्ध करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अब जयंती जी जुड़ चुकी है। जयंती जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जयंती जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जयश्री बोल रही हूँ सर, प्रणाम। जी प्रणाम, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। सर मुझे बेटी का भविष्य जानना था।
जी, जन्म तारीख 20/9/8 है सर उसका। 20/9/1908 2008। और जन्म समय? जन्म समय रात 8:30 बजे। जन्म स्थान? बिलासपुर। जी, क्या जानना चाहती हैं? सर उनका भविष्य जानना चाहती हूँ। ये बेटा है बेटी है? बेटा है सर। अभी किस क्लास में है बच्चा? 9th में है। जी, आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है। इसका मेष लग्न होने से बहुत ज़्यादा ध्यान साइंस की तरफ रहेगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति है, तो ऐसा कह सकते हैं कि स्मार्टनेस भी पर्याप्त है, मगर बीते 1 साल से पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई ऐसा मुझे लगता है। और राहु की महादशा शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये आगे चल करके बायोलॉजी लेंगे और आगे चल करके नीट का एग्ज़ाम देंगे। मगर सवाल यही है कि राहु की महादशा में राहु का अंतर चलेगा लगातार 3 साल, 2023 से लेकर 3 साल यानी 2026 तक राहु की अंतरदशाएं चलेंगी, जो बहुत बेहतर नहीं है। बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, मतलब विचलित कर सकती हैं और बच्चे का ध्यान भटक सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको हर महीने रुद्राभिषेक कराना चाहिए, बच्चे की काउंसलिंग करानी चाहिए और बच्चे में सिंसियरिटी पैदा हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 2003 से ही बच्चे की राहु की महादशा शुरू हो जाएगी, जिसके चलते बच्चे के एकाग्रता में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। अब सवाल ये है क्या करना चाहिए। तो राहु की दशा चली तो भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। 1 4 कैरेट का पुखराज, 1 4 कैरेट का मूंगा बच्चे को पहनाए तो कल्याण हो। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।